आज हम सुनते हैं संतोषी माता की कथा। संतोषी माता की कथा कुछ लंबी है, लेकिन आप पूरी सुनिएगा और यह व्रत बहुत फलदायी होता है। इस व्रत को करने वाला कथा कहते हुए सुनते समय हाथ में गुड़ व भुने हुए चने रखे। सुनने वाला संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय मुख से लगातार बोलता जाए। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माताओं को खिलावें। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा से पहले कलश को जल से भरें। इसके ऊपर एक गुड़ चने से भरा हुआ कटोरा रखें। कथा समाप्त होने पर और आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगह छिड़कें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर का खाजा, मोमनदार पूड़ी, खीर, चने की सब्जी नैवेद्य और रखें। घी का दीपक जलाएं। संतोषी माता की जय जयकार बोले, नारियल फोड़ें। इस दिन घर में कोई भी खटाई नहीं खाएं, आप भी नहीं खाएं, किसी दूसरों को भी नहीं खाने दें। इस दिन 8 लड़कों को भोजन करावें। देवर जेठ घर कुटुंब के लड़के मिलते हैं तो दूसरों को नहीं बुलाना है। अगर कुटुंब में ना मिले तो ब्राह्मणों के, रिश्तेदारों के या पड़ोसियों के लड़कों को बुलावें। उन्हें खटाई की कोई वस्तु ना दें तथा भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दें। कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती थी, भोजन कराती थी और पीछे से जो कुछ बचता 7वें को देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माँ मुझ पर कितना प्यार करती है। वह बोला, क्यों नहीं, सबका बचा हुआ झूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, भला कोई ऐसा भी होता है। वह बोली कि जब तक तुम देखोगे नहीं थोड़ी मानोगे। बोला, हाँ, जब तक आंखों से नहीं देखो मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर का दर्द बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने के लिए आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके जिमाती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे और माता ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर चुके, अब तू ही बाकी है, उठना कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ मैं आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल पड़ा। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहीं जाकर उससे बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सो चटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देख निशानी आपकी, देख धरू मैं धीर, सुधी हमारी मत बिसरियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, यह गोबर, अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली कि मेरे पास क्या है। वह गोबर भरा हाथ, यह कहकर उसकी पीठ पे गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी करने लगा। वह सवेरे 7 बजे से रात के 7 बजे तक नौकरी करता था। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक का सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रखती जाती और फूटे नारियल में के खोपरे में पानी। इस तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में उसे बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और बोली, बहनों तुम ये किसका व्रत कर रही हो, किस देवी देवता का व्रत है, इसके करने से क्या फल मिलता है, इस व्रत के करने से क्या
करने की क्या विधि है। यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर करोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी घर में आती है। मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख शांति रहती है, मन प्रसन्नता से भरा रहता है और आत्मिक शांति मिलती है। निपुत्र को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आता है। कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिले, राजद्वारे में बहुत दिन से मुकदमा चल रहा हो तो ख़त्म हो जाए, सब तरह सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जाए तथा और जो भी कुछ मन में कामना हो सभी इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाए, इसमें संदेह नहीं। तब वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए और यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 का लेना या 11.25 का भी सहूलियत अनुसार लेना। बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना। 1.25 से 5.25 तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना, इस बीच क्रम नहीं टूटे, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाले कोई नहीं मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण की से खीर और चने का साग बनाना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, नहीं मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना। यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन कोई भी घर में खटाई नहीं खावे, ना खुद खाना। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी, रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है। सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, दीन होकर विनती करके कहने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ जानती नहीं हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जग जननी मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता और दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आए, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहते, भैया पत्र आए रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी, माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और उनकी सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से, वह तो स्वप्न में भी कभी इसको याद नहीं करता है, उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे तू सोता है या जागता है। वह बोला, माता सोता भी नहीं और जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं। वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू क्या कमी है, सब कुछ है। माँ बोली, भोले पुत्र तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे कष्ट दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आता है, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना, देखते ही देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों को अपने सपने की बात बताई तो वे सब बात अनसुनी करने लगे और दिल लगे उड़ाने लगे कि कहीं सपने भी सच होते हैं क्या। एक बुढ़ा बोला, देख भाई तेरी मेरी बात मान, इस प्रकार सच झूठ के चक्कर में मत पड़, बल्कि देवता ने जैसा कहा है तो वैसा ही कर, इसमें तेरा क्या जाएगा।
वह बुड्ढे की बात मान स्नान कर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे से भरे सामानों में खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न मन हो माता का नाम ले घर ले जाने के लिए गहने कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ से काम निपटाकर घर की तरफ रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती। वह तो उसका रोजाना का रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देखकर वह बोली, माता यह धूल कैसी उड़ रही है? हे माता यह धूल कैसी उड़ रही है? कौन आ रहा है? माँ कहती है कि हे पुत्री तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरी मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रखकर तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच में चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ जोर जोर से लगाना, सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुनकर बहू बोली, बहुत अच्छा माता, कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पे। इतने में एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम किया जाए और उसने भोजन बना लेकर खाकर और गांव जाए। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास बाहर आई और अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो माँ से पूछता, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर का कुछ करती नहीं है, 4 समय आकर खाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा। अब मुझे दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली लेकर दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा है, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया कि देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीवने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु याद आते कहने लगे, हमें तो कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं है, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, तो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर इमली लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर संतोषी माता ने कोप किया और राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जिठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगी, लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया है, सो राजा के दूत पकड़ के ले गए। अब सब मालूम हो पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से वचन सहन नहीं हुए, रोती हुई बोली, माता के मंदिर गई। माता के मंदिर जाकर बोली, हे माता, तुमने ये क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, हे पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बात भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं थी, न कुछ अपराध किया था, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसे भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, ठीक है, अब ऐसा मत करना। वह बोली, अब नहीं होगा। माँ, अब बताओ मैं वह कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली, राह में आता हुआ मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया था, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो।
कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर वह जेठ के लड़कों से भोजन करने को कहने गई। जेठानी ने तो एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई तो नहीं मिलेगी, आना है तो आओ, नहीं तो जाओ। वह ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, यह तो रोज आती, आज कौन मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिन आ रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। छोटी बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, रांड, इसे देखकर कैसी उतावली हो रही है, जो बच्चे को भी पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, हम पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे। जो पढ़े, जो सुने उनका, और जो हुंकारा भरे उन सभी का मनोरथ पूरा हो। बोलो संतोषी माता की जय। संतोषी माता की आरती। जय माँ, जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लीनो। जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोए, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन जन मोए। जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी, चंवर ढुरे प्यारे, धूप दीप नैवेद्य मधुमेवा भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता, गुड़ अरुचना परम प्रिय तामे संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो। जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्त मंडली आई कथा सुनत सोई। जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता, भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजे, जो मन में बसे हमारे इच्छा फल दीजे। जय संतोषी माता, दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए, बहुधन धान्य भरे घर सुख संभाग्य दिए। जय संतोषी माता, ध्यान धरो जो नर तेरो मन वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। जय संतोषी माता, शरण गए के लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दयामयी माँ अम्बे। जय संतोषी माता, संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। जय संतोषी माता।